जबलपुर उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक महासंघ के अध्यक्ष कंदर्प शर्मा के निवास स्थान साकेत नगर में आयोजित की गई। बैठक में कार्यवाहक अध्यक्ष विजय मिश्रा ने राजेश जायसवाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई कार्यकारिणी गठित किए जाने को सरासर अवैधानिक माना है, जिसका बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी और सदस्यों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया और कहा कि राजेश जायसवाल ने जबलपुर उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के बैनर तले जो नई कार्यकारिणी गठित की वह अवैधानिक है। बैठक में अध्यक्ष कंदर्प शर्मा के नेतृत्व में महासंघ का विस्तार करने और नई कार्यकारिणी गठित किए जाने पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि महासंघ की नई कार्यकारिणी बहुत जल्द ही गठित की जाएगी। बैठक में महासंघ के जयप्रकाश जायसवाल, श्रवण पटेल, अजय सिंह, माया शंकर सिंह, संजय सिंह, विष्णु शर्मा, उमा शंकर सिंह, दया शंकर सिंह, चंद्रशेखर पंडित, महेंद्र यादव, नागेंद्र मिश्रा, उमेश पंडित, प्रेम कृष्ण तिवारी, अमित पंडित, अंकित सिंह आदि उपस्थित रहे। 2 अक्टूबर 1996 को मेरे पिताजी ने जबलपुर उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ की स्थापना करी और उस समय के सभी साथीगण यहाँ पे उपस्थित हैं। इन सभी का आशीर्वाद मेरे को पिताजी के 13 के दिन पुष्पांजलि के कार्यक्रम के दौरान प्राप्त हुआ और इन्होंने निर्णय लिया कि मेरे को अध्यक्ष बनाया जाएगा और आपको कंधे से कंधा मिला के चलना है हम सभी के साथ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद आज हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, उस पर सभी कार्यकारिणी हमने, जैसा कि पिछले हफ्ते आप लोगों को प्रेस वार्ता के दौरान आपको अवगत कराया था कि कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। अब जो भी लोग हैं जैसा भी कर रहे हैं, हमारा तो सिर्फ यह उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएं, संगठन के लोगों को जोड़ें और संगठन के लिए काम करें, बस हमारा यही है। क्योंकि अब छठ पूजा भी नज़दीक आती जा रही है और उस समय ये स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, कैसे हो पाएगा इसे? अब उसके लिए हम तैयारी और विचार विमर्श कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम उसके कार्यकारिणी को, अभी नई वाली कार्यकारिणी को हम आपको सूचना देंगे, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जबलपुर संस्कारधानी में 2 अक्टूबर 1996 में राजा गोकुलदास की धर्मशाला में परम आदरणीय स्वर्गीय श्री कामेश्वर शर्मा जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ का गठन किया गया, जिसमें जबलपुर संस्कारधानी के तमाम वो लोग शामिल थे जो आज किन्हीं कारणों से महासंघ से रुष्ट होकर अलग चले गए हैं। हम लोग तो ये बहुत सौभाग्य समझते हैं अपना कि कामेश्वर भाई ने ऐसा वृक्ष लगाया जिसकी शाखाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग को कोई दुख नहीं है। हमारे बीच से अगर कोई 2-4 भाई यहाँ वहाँ चले गए हैं तो उनके किसी भी कार्यकलाप से हमको कोई इतराज़ नहीं है। रहा सवाल गंधर्व जी को प्रेसिडेंट बनाने का, उस दिन श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में हमारे पास रजिस्टर मौजूद है, तमाम पदाधिकारी आप देख रहे हैं, वो तमाम लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने करतल ध्वनि से स्वागत किया गंधर्व जी का और मुझे सहमति दी कि आप अध्यक्ष पद पर घोषणा करें। तब मैं कार्यवाहक अध्यक्ष की हैसियत से मैंने गंधर्व शर्मा जी को उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब तमाम कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात से बड़ा नागवार या उनकी चॉइस थी कि उन्हें अध्यक्ष बनना था, तो एक बार तो मुझसे कहते वो उनकी क्या बात तमन्ना थी। भाई वर्षों से कामेश्वर भाई के साथ में रहने वाले लोग आज 4 दिन में एक पद के पीछे हमसे विमुख हो गए, हमसे नाराज़ हो गए। लोग हमारी संगठन की आलोचना कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आखिर आप भी तो 5 लोगों को मिला करके वहाँ पर कॉफ़ी हाउस में अपना गठन तैयार कर रहे हैं, उसमें भी तो उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ का रजिस्ट्रेशन है। अगर आप नियम जानते हैं तो सभी लोग नियम जानते हैं, फिर आप एक काम करो ना, उस उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ का नाम मत लो, रजिस्ट्रेशन मत लो, वो तो कामेश्वर शर्मा के ना उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ कामेश्वर गुड, इस तरह से चलेगा। आप अपना काम करिए और हम लोग अपना काम करेंगे। 2 अक्टूबर 1996 को जो स्थापना हुई थी, जबलपुर उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ की स्थापना हुई थी, उस समय जो क्या कहते हैं संस्थापक सदस्य थे हमारे पंडित कामेश्वर शर्मा जी, कृष्ण भगवान सिंह जी और दूसरे साथी जो थे, कई लोग अब हमारे बीच नहीं हैं उसमें। तो ये मूल संगठन था हमारा, जो जबलपुर उत्तर बिहार के जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं उनका ये नेतृत्व करता था। और उसके बाद हमने सुविधा के अनुसार कई लोग और, जो कि जबलपुर बढ़ता गया आकार में
और छठ पूजा पहले जैसे 4-5 मुख्य जगहों पे होती थी और अलग अलग जगहों पे बात आज 16-17 जगहों पे होती है। उसमें से कुछ लोगों को दायित्व सौंपा गया था, तो उसमें जैसे अब अलग संगठन कुछ हो गए, जैसे हमारे बनारसी यादव जी का उत्तर प्रदेश सेवा संघ हो गया, और उसके बाद बंसी सिंह जी का उनका एक संगठन हो गया, HR यादव जी का एक संगठन हो गया। इस तरीके से 4-5 संगठन जबलपुर में कार्यरत हैं, पर मूल संगठन जो है जबलपुर उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ है, और इसको इस बारे में कोई विवाद नहीं है। और उसके हमारे अभी अध्यक्ष थे पंडित कामेश्वर शर्मा जी, और उनके निधन के बाद क्या कहते हैं उनके बड़े सुपुत्र और हमारे संगठन में जो सचिव भी थे, और सबको एक होने का भी चल रहा था। उनके नेतृत्व में 2 राउंड की मीटिंग भी हो चुकी थी, और इसके बाद क्या हुआ कि जब तक सब लोग एक ना हो जाएं और आगे संगठन सुचारू रूप से चलता रहे, क्योंकि छठ का पर्व भी हमारे पास है, तो कोई विवाद पैदा हो, इसलिए उनके बड़े सुपुत्र पंडित कंदर्प शर्मा जी को उसका अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर क्या वजह है कि सामंजस्य नहीं बन पा रहा है और इतने सारे अलग अलग संगठन आप लोग चल रहे हैं? सामंजस्य की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अधिकांश संगठन और संगठन के लोग हमारे पास हैं, और उसमें जैसे 3-4 लोग हैं, स्वाभाविक है जब परिवार बड़ा होता है तो कुछ लोगों की नाराज़गी होती है, तो उसमें कुछ लोग नाराज़गी है। पर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे आप लोगों के माध्यम से पता चला कि हुई और मीटिंग हुई है, तो वो पूरी तरह से अवैध है और अवैधानिक है, क्योंकि उसमें 3 संगठनों के लोग शामिल हुए, पर तीनों संगठनों ने अपने कहीं भी बॉडी न डिजॉल्व की, न रजिस्ट्रेशन रद्द कराया, और किसी एक व्यक्ति को उन्हें अध्यक्ष या महामंत्री या कोषाध्यक्ष चुन लिए गए, जो कि तीनों अलग अलग संगठन के और एक ही उद्देश्य से काम कर रहे थे। तो ये पूरी तरह से कानूनी रूप से अवैधानिक है। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।